आप सभी का स्वागत है तिवारी कॉपियर सॉल्यूशन में। आज हम आपको बताएंगे कि कैनन IR3320 मशीन का पैनल कभी-कभी टच काम नहीं करता। एग्जैक्टली इस पैनल यूनिट में इसका पैनल कवर चेंज किया गया है, बट ये पैनल कवर थोड़ा एक्सपीरियंस करने के बाद पता चला है कि इसमें ये थोड़ा टेढ़ा है। तो वो चेक करने के लिए कि हमारा जो पैनल के कंपोनेंट्स हैं, पीसीबीज़ हैं, टच प्लेट, डिस्प्ले वो प्रॉपर है या नहीं, वो चेक करने के लिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। आई होप ये काम करेगा। किस तरह इसको आउट करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेगी, और वापस से उसे रीअसेंबल कैसे करते हैं, दैट्स मीन चेक करने के लिए कैसे अटैचमेंट आउटर विदाउट बॉडी कर सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। इसका मेटल कवर रहता है, इसको हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसके, मोस्टली हमको क्या चाहिए, टच का इशू है तो हमें टच और डिस्प्ले का ऑपरेटिंग बाहर से करना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और साथ में ही आपको ये भी देखने को मिलेगा एग्जैक्टली कनेक्शंस किस तरह होते हैं, किस तरह इसमें पावर सप्लाई के थ्रू हर चीज़ पीसीबीज इसके काम करते हैं। इसका डिस्प्ले और टच प्लेट बहुत ही केयरफुली उसको कैरी करने का, क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो प्रॉब्लम होगा। और इसको पावर दे डिस्प्ले को पावर देने के लिए जो डिस्प्ले पीसीबी रहता है, उसे भी हमें रॉन्ग साइड से ना अटैच करके सही साइड से ही अटैच करना ज़्यादा उचित है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, कुछ डिस्प्लेज इस टाइप से बनाए रहते हैं कि उनके जो पीसीबीज हैं वो एंटी पॉइंट से कनेक्ट होते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें एकदम जैसा कंपनी का प्रोसीजर है उसी तरह से हमें इसे सेट करना है, थोड़ी भी गलती नहीं हो। गलती होने से पहले गलती को सुधार लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। उससे क्या होगा, हमारा नुकसान बहुत कम होगा। अब ये जो पीसीबी मैं लगा रहा हूँ इसमें डिस्प्ले में, ये डिस्प्ले को पावर देने के साथ साथ इसको फ्लैशिंग देता है। मतलब डिस्प्ले पे मैटर दिखाने के लिए अलग सिस्टम है, अलग जगह से पावर दिया जाता है, बट डिस्प्ले को फ्लैश देने के लिए, उसमें डिस्प्ले में लाइट पैदा करने के लिए ये सेपरेट एक पीसीबी है। अब इसके बाद डिस्प्ले का पीसीबी लगाने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको मेन पीसीबी से अटैच करेंगे। इसे पैनल का पावर बोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू पूरे पैनल यूनिट में पावर सप्लाई किया जाता है। इसमें बटन्स के इशू नहीं है, इसलिए बटन को हम बाहर नहीं निकालेंगे, एज इट इज़ उसको कनेक्ट कर देंगे पीसीबी से। अब एक वायर के थ्रू हम इसको अटैचमेंट देंगे जो मशीन से आया हुआ है। गलतियां बहुत कम कीजिए, उससे आपकी मशीन की लाइफ भी बढ़ती है और आपके कंपोनेंट बहुत ज़्यादा समय तक सेव रहते हैं। एक बेस्ट ऑप्शन होता है मशीनों में एक सही पोजीशन पैदा करने का। और स्पेशली मैं बात करूंगा इस मशीन के तो डिस्प्ले कनेक्शंस की, क्योंकि
दिखने में जितना इजी लगते हैं उतना ही हार्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका क्लिप जो लॉक करने वाला है, थोड़ा भी मिस्टेक होता है तो वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक रहता है। एक बार कहीं से गलत प्रेशर लगा तो आपको वो चेंज करने की मुसीबत भी आ सकती है। टच और डिस्प्ले पैनल यूनिट के ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि डिस्प्ले शो करता है मैटर और साथ ही टच चालू नहीं रहेगा तो आप उसे ऑपरेट नहीं कर सकते। एक्चुअल में पैनल का ये पीसीबी मूव ना हो, इसके लिए हम इस पे टेप लगा देते हैं। अब इससे एक जगह ये स्टेबल रहेगा, क्योंकि हमने इसमें डिस्प्ले और टच प्लेट का कनेक्शन किया है। अगर पीसीबी बार बार घूमेगा तो उससे हमारा वायर खराब हो सकता है। अभी इसमें एक काम और करना है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कि डिस्प्ले पीसीबी को पावर देने का काम। डिस्प्ले पीसीबी जब एग्जैक्टली पैनल में अटैच रहता है तो उसके लिए बहुत छोटा वायर लगा रहता है, बट हमें अभी ये करना है कि हमें कोई बड़ा वायर चाहिए। कितना भी कोशिश करेंगे बट ये वायर इतना छोटा है कि यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ओके, तो चलो काम पे लग जाते हैं, एक बड़ा वायर बनाते हैं इसके लिए। एग्जैक्टली जब मैं केबल कनेक्ट करूंगा इसमें तो आप देखेंगे कि ओके, ये केबल मैंने कनेक्ट कर दिया। जब डिस्प्ले को ये जो वाइट फ्लैशिंग मिलता है वो केवल मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो पीसीबी लगा है उसके थ्रू मिलता है। डिस्प्ले पे मैटर शो करने के लिए ये राइट साइड में जो पीसीबी है वो काम करता है, बट डिस्प्ले पे फ्लैशिंग करने का काम एग्जैक्टली ये मशीन ही करता है। हमारा डिस्प्ले चालू हो गया है, बट जब हम पैनल के साथ टच लगा रहे थे तो काम नहीं कर रहा था, बट वाह, यहाँ काम कर रहा है। इसका मतलब जो पैनल हम इस पैनल में हमने टच लगाया था वो सही है। एग्जैक्टली सिर्फ पैनल का जो बॉडी था वो खराब था। ओके, इसमें एरर कोड शो हो रहा है, बट फाइनली हमारा ये स्टेप तक क्लियर हो गया।
कि इसका टच चालू है, सिर्फ हमें इसकी बॉडी को लूजली टाइट करना है। दैट्स मीन एग्जैक्टली एकदम हार्डली इसको टाइट कर देते हैं तो क्या होता है, टच जो है टेढ़ा हो जाता है। बॉडी का ओवर प्रेशर होने के कारण टच प्रॉपर काम नहीं करता। इसलिए अब हमको क्या करना है कि जब ये डिस्प्ले लगाएंगे पैनल में तो उसके स्क्रूज थोड़ा लूज रखने का, जिसके कारण टच पे प्रेशर कम बनेगा और टच प्रॉपर काम करेगा।